नमस्कार, राम राम किसान भाइयों, कैसे हैं आप? आज के हमारे इस खेती की जानकारी के वीडियो में हम आज बात करेंगे कपास को जो उर्वरक प्रबंधन है। कपास के फसल में जो उर्वरक हम डालते हैं उसके कैसे डालना है वो उर्वरक, उसका प्रबंधन पूरे जीवन काल में कपास के कैसे करना है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं, हमने हमारे यूट्यूब चैनल का नाम भी बदल दिया है। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है #इंडियन फार्मर। और इस चैनल को आप सभी ने सब्सक्राइब करना है। और ये सब खेती के बारे में जो जानकारी है वो अपने दूसरे किसान भाइयों तक पहुंचानी है। इसलिए आप तैयार हो जाइए और पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और कुछ अलग होगा तो कमेंट करके बताइए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या होगा, जो आने वाली जो खेती के बारे में जो आने वाली वीडियो है उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलेगा। तब हम अभी आगे बढ़ते हैं। अब जानेंगे कपास में उर्वरक कैसे यूज करना है, क्या क्या उसे करना चाहिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कपास को सबसे ज़्यादा उर्वरक में सबसे ज़्यादा जो चाहिए होता है वो चाहिए होता है नाइट्रोजन। बाकी के फसल में कैसे रहता है, जैसे कि सोया में उसको फास्फोरस और पोटेश ज़्यादा लगता है और नाइट्रोजन कम लगता है। ऐसा कपास में नहीं रहता है, कपास में उल्टा रहता है। उसको नाइट्रोजन ज़्यादा लगता है और फास्फोरस और जो पोटेश है वो भी लगता है, पर नाइट्रोजन भी ज़्यादा लगता है। और इसके विपरीत, हाँ, हमने जो सोचा है अभी, क्या नाइट्रोजन ज़्यादा लगता है, नाइट्रोजन ज़्यादा लगता है तो हमने ऐसा नहीं करना है कि अ, लिया और बहुत ज़्यादा डाल दिया। ज़्यादा नहीं, उसका भी यूज़ लिमिटेड ही होना चाहिए। अगर इसका लिमिटेड यूज़ नहीं हुआ तो क्या होगा, सबसे पहले आपको बता देता हूँ। आपको जो पौधा है वो ज़्यादा जल्दी से बढ़ेगा, और उसकी जो शाखा है पौधे की वो मतलब कम आयु में ज़्यादा बढ़ेगी। उसमें जो एकदम मजबूत पना है वो नहीं रहेगा। और इससे क्या होगा, हमारे फसल पर जो मावा तुड़तुड़े जो होते पांडरी मक्खी, सफ़ेद मक्खी, वो ज़्यादा पड़ेगी, और इससे हमारा ही खर्चा बढ़ेगा। और दूसरा क्या होगा, वो फल सड़ना, मतलब और ज़्यादा फसल में एक में को दाटी बढ़ जाती है उसकी। इससे क्या करना है हमें, नत्र मतलब नाइट्रोजन ज़्यादा नहीं डालना है। और दूसरा नाइट्रोजन अब कब डालना चाहिए, सबसे पहले तो एक आप जान लीजिए, बुआई के पहले खेत में नाइट्रोजन डालना ही नहीं। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन ऐसा रहता है, वो 2 से 8 दिन में उसका यूज हुआ तो ठीक है, वरना वो भाप बन के हवा में गुम हो जाता है। इसलिए हमें इसका इस्तेमाल बुआई के पहले नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात एक ध्यान में लीजिए, जब हम कपास की बुआई करते तब हमें हम अपने खेत में जो सिंगल सुपर फास्फेट है, SSP बोलते हैं उसको, वो कम से कम 50 से 100 kg वो मतलब बोआ देना है, या खेत में फेंक देना है। और इसके साथ में जो मतलब बायो फर्टिलाइज़र आते हैं, जैसे कि प्लांटो कंपनी का आता है, प्लांटो बोल के आता है, पल्सर बायो प्रोडक्ट का रजिस्टर नेम है, या बायो पावर आता है, या किसान का बायो पावर आता है। मार्केट में बहुत है, और ये 2-4 अच्छे आपको ये सिंगल सुपर फास्फेट के साथ यूज करने चाहिए। अब हम आगे बढ़ते, कपास में उर्वरक कब डालना चाहिए। तो सबसे पहले जान लीजिए, हमारी फसल, कपास की जो फसल है 8 से 10 दिन की हुई, तब हम कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते, तब हमें कपास में जो उर्वरक है वो डाल डाल देना चाहिए। इसमें क्या होता है,
हमें डीएपी और पोटैश इनका मिश्रण करके वो डालना चाहिए। मतलब डीएपी की एक बोरी लेनी है और पोटैश की भी एक बोरी लेनी है। इसमें पोटैश कौन सा लेना चाहिए? बायो पोटैश लिया तो अच्छा होगा, क्योंकि जो हमारा जो रासायनिक पोटैश होता है मतलब हाँ वो ज़्यादा फास्ट लगता है। जो बायो पोटैश है वो धीरे 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 लगता है पौधों को, और ज़्यादा से ज़्यादा कपास के फसल को ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती पहले पोटैश की, इसलिए हमें बायो पोटैश का यूज़ करना चाहिए। और इसमें लगभग एकड़ को 25 केजी के आसपास नाइट्रोजन डालना चाहिए तब। और या आपने कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र लिए कपास को डालने के लिए, तो उसमें 10-26-26 ये 50 केजी या 12-32 ये भी 50 केजी लेना चाहिए। और इसका ऐसा इस्तेमाल करके इसमें हम ह्यूमिक का भी यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारे जो कपास की फसल की जो मतलब मराठी में उसको सफ़ेद मूली बोलते हैं, उसकी संख्या बढ़ जाती है। उसके शाखा बढ़ने के वजह से हमारी फसल ज़्यादा अच्छे से ग्रो करती है। अब हम बढ़ते कपास के दूसरे डोज के तरफ। दूसरे डोज में क्या करना चाहिए, 1.5-2 महीने के बाद हमें कपास में उर्वरक डालना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, कपास ज़्यादा दिन तक चलने वाला पीक है, इसको एक साथ उर्वरक नहीं डालना चाहिए, इससे हमारे नुकसान होता है। इसमें क्या करना चाहिए, अभी हमें लेना चाहिए 50 केजी यूरिया और 100 केजी सिंगल सुपर फॉस्फेट और 50 केजी पोटैश। इस समय हमने जो केमिकल वाला पोटैश है, मतलब रासायनिक, वो लिया तो भी अच्छा होगा। और ऐसा करना चाहिए। इसमें हम कॉम्प्लेक्स यूज़ करते तो हमें मतलब 10-26-26 ये भी 100 केजी या 12-32-16 ये भी 100 केजी ऐसा यूज़ करना चाहिए। और इसमें क्या करना चाहिए, हमें सल्फर का भी यूज़ करना चाहिए। सल्फर का यूज़ करेंगे तो भी ये भी अच्छा होगा आपके फसल के लिए। और इन सब में जब हम यूज़ करते तब माइक्रोन्यूट्रिएंट है, मतलब जिंक, मैग्नीशियम, पोटेश, सल्फर, ये 10 किलो की एक बोरी आती है मार्केट में। बहुत सारे कंपनियों की आती है, पर मतलब कुछ कंपनियों की है, मतलब बहुत सारे जय किसान की है, नवरत्न बोल के, प्लांटो की है, प्लांटोमीन बोल के। इसके इस्तेमाल हमें करना चाहिए। और ये फर्टिलाइज़र हम डालते हैं, हमने अभी ये पूरा बता दिया है उर्वरक का, पर आपको इन सब में एक बात ज़रूरी है वो भी करनी चाहिए कि हमें पहले जब बुआई के पहले भी हमें वो जो सॉइल है, हमारी मिट्टी, उसका जो परीक्षण है वो लेबोरेटरी में जाके वो सॉइल टेस्ट करनी चाहिए। क्योंकि हमारे खेत में क्या है क्या नहीं है, किसकी कमी है किसकी है, ये इसकी हमें जानकारी पड़ जाती है। इससे क्या होता है, हमारी खर्चा बचता है और हमारी जो फसल है वो अच्छे से ग्रो करने में मदद होती है। तो आज हम आपसे विदाई लेते हैं। तो कैसी लगी ये वीडियो, या हमें आप कमेंट करके बताइए। और इस खेती के जानकारी के इस पड़ाव में आपको कैसा लग रहा है, ये भी हमें कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए, इससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलेगा। और आप भी क्या करिए, शेयर करिए ये वीडियो किसान भाइयों तक। ये जानकारी मिलनी चाहिए किसान भाइयों को, यही हमारी कामना है। आप किसान है, मैं भी किसान का बेटा हूँ। आपको हर किसान तक ये पहुँच जाना चाहिए। हम आगे बहुत सारे वीडियो बनाने वाले हैं, और इसमें हम 2-4 दिन में एक वीडियो लाने वाले हैं कि किसान कितना टैक्स पे कर रहा है। अभी हम बहुत सारे जो
लोग हैं जॉब करते, वो बोलते हम टैक्स भरते, हम टैक्स भरते। मतलब किसान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कितना टैक्स पे कर रहा है गवर्नमेंट को, इसके बारे में हम वीडियो आप तक पहुंचेंगे। आप जागरूक हो जाइए और सरकार को मतलब गवर्नमेंट को सवाल कीजिए, हम भी आपको टैक्स पे कर रहे हैं, हमें कुछ बेनिफिट मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए। तो आपसे अब हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।